सर इधर। सर एक मिनट, हाँ सर सामने। एक मिनट। तो बैठ के कर दीजिएगा सर। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। एक ऐसा अवसर है, इस अवसर पर तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। ओ श्री देव नारायण भगवान की जय। मैं श्री आदरणीय गुलाब नबी जी से निवेदन करूंगा, यह आदरणीय हमारे पूजनीय बीएल सोनी साहब का सम्मान करने को बता रहे हैं श्री गुलाब नबी जी। सर आप थोड़ा ये एक ऐसा मौका है कि कम्युनल हार्मनी का है और सर सामने। मैं सिंह साहब से निवेदन करूंगा, जो कि हमारे विद्यानगर के सीएलजी के कन्वीनर हैं, कि वो मेरे आदरणीय गुलाब नबी साहब का सम्मान करें और एक अच्छा मैसेज जाएगा पूरे वर्ल्ड को कि इस अवसर पर सभी कम्युनिटी लीडर्स, रिलीजियस लीडर्स, दे आर प्रेजेंट ऑन ऑस्पिशियस दिस ओकेजन। थैंक यू। मैं श्री राजेंद्र चौधरी साहब से निवेदन करूंगा कि हमारे सिंह साहब का और हमारे गुजर साहब की पर्सनालिटी मोहन जी का स्वागत करें। एक है बस ये क्या आपका शॉल से कर दें, आप इनका शॉल से कर दें। आप इनका आपका करना चाह रहे हैं सर सामने। सर जी सर सामने। आप सब हमारे अतिथि हैं, तो मैं श्री राधे श्याम गुजर साहब से निवेदन करूंगा कि हमारे धन्यवाद साहब। राधे साहब जाओ सामने देखो। वही हाँ देखो जाओ। मैं महाराज से कुछ निवेदन करूंगा। महाराज, मैं क्षमा चाहूँगा, आपका काफ़ी समय लिया। इस अवसर पर कम्युनल हार्मनी डे पर आपके विचार रखें और फिर मैं आदरणीय सोनी साहब से भी निवेदन करूंगा कि कुछ आपके कुछ एक अच्छा मैसेज जाए पूरे वर्ल्ड को, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, मानवता सबसे बड़ा धर्म है। और मैं महाराज से निवेदन करूँगा कि कुछ शब्द आप रक्तां भूर्भुकान्तिकान्तिमनिशं वीरासनाध्यासिनं मुद्रां ज्ञानमयीं दधानमपरां हस्ताम्बुजं जानवीं सीतां पार्श्वगतां सरोरुहकरां विद्युन्निभां राघवं पश्यन्तीं मुकुटां कदादिविविधा कल्पोज्ज्वलां भजे। यहाँ आज श्री देवनारायण जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित श्री बीएल सोनी साहब, गुलाम नबी जी, सीएलजी के सदस्यगण, देवी सज्जनों, एक जो बात धर्म को लेकर के है, उसमें मैं समझता हूँ पूरे विश्व में ही भ्रांतियां हैं। और हमारा सनातन धर्म इस बात की, सनातन धर्म का मतलब हमारे से तात्पर्य वो हमारा मात्र, हमारा नहीं, वो सभी का है। सनातन माने सबसे पुराना, और उसी में से लोग निकले। धर्म का अर्थ है जिसको धारण किया जाए, धारे थी धर्म, जिसको धारण किया जाए वो धर्म होता है। और खास तौर से अध्यात्म में जो धर्म की बात है वो स्वांत सुखाय है। हम परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं ये एक अलग विषय है, वो हमारा अपना विषय है, वो दूसरों पर थोपने के लिए नहीं। आज बहुत से स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, वो वहां से निकल करके कॉलेज में जाते हैं और कॉलेजों से निकल करके एक यूनिवर्सिटी में जाते हैं। तो अंततः उनका लक्ष्य एक यूनिवर्सिटी है। उनको कदाचित ये भ्रांति होने लग जाए कि मैं उस स्कूल का होने के कारण उस स्कूल का ही हूं।
तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। और ये जितने धर्म हैं, ये एक सिद्धांत परक व्यवस्था है अध्यात्म में प्रवेश करने की, तो उससे किसी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए। ये सब एक तरह के स्कूल हैं। तो मैं आज इस अवसर पर यही कहना चाहता हूँ कि अगर इस बारे में पूरे विश्व में, समग्र विश्व में अगर ये चिंतन हो तो निस्संदेह सभी का कल्याण होगा, क्योंकि इस धर्म के नाम पर इतने बड़े विवादों की स्थितियां पूरे विश्व में बनी हुई हैं कि सब एक ज्वालामुखी पर बैठे हैं। मैं एक बात और आपको इस संदर्भ में अभी कहना चाहता हूं कि जब से सृष्टि प्रारंभ हुई, हमारे यहाँ ये कहा गया कि मनु और शत्रुपा उस समय आदि पुरुष थे और उससे जो वर्ग उत्पन्न हुआ वो मनुष्य कहलाया। अब जो दूसरे प्रचलित बातें जो धर्म को लेकर के आजकल हो रही हैं, अब उसमें एक तो ईसाई धर्म है, एक इस्लाम है। तो ईसाई में क्या कहते हैं? एडम एंड ईव, वहां से शुरू हुआ एडम। इधर इस्लाम कहता है आदम और हव्वा से हुआ। तो एडम आदमी हो गया, आदम जो बना वो आदमी हो गया, और इधर मनु से मनुष्य हो गया। तो मनुष्य और आदमी में क्या अंतर है, मेरे को ये समझ में नहीं आता। तो वस्तुतः वो क्या तीन जोड़े थे या वो एक ही जोड़ा था? तो बहुत गंभीरता से चिंतन अगर कोई करे, और खास तौर से जो धर्म को चलाने वाले लोग हैं वो यदि करें, तो पूरे विश्व में निस्संदेह शांति स्थापित हो सकती है। और ये बात बहुत मोटे तौर पर उनको समझ में आ सकती है कि वस्तुतः जो सबसे बड़ा धर्म है वो मानवता है। मानवता पूरे विश्व की उन्नति के लिए, न केवल मनुष्य समुदाय के लिए, बल्कि जितने जीव इस संसार में हैं उन सभी की उन्नति के लिए है। ये चिंतन में जब आएगा तो पूरे विश्व में शांति स्थापित होगी, परमात्मा की प्रसन्नता होगी। मैं ये कामना करता हूँ कि ऐसे अवसर पर ये जिस तरह का, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे आयोजन होते हैं सर्वधर्म समभाव को लेकर, बहुत सारी प्रार्थना सभाएं ये सब होती है, पर ऐसे कुछ अवसर विशेष पर ऐसे कोई चिंतन होंगे तो निस्संदेह सभी के लिए कल्याणप्रद होंगे। मैं अपनी ओर से सभी के मंगल की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। महाराज बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय BL सोनी साहब से निवेदन करूंगा कुछ दो शब्द कहकर हमें मार्गदर्शन करें। मिस्टर BL सोनी साहब, थैंक यू। महाराज तो सर्वरूपी है। परम सम्माननीय स्वामी अवधेशाचार्य जी महाराज, भाई गुलाम नबी जी, सिंह साहब, रवि जी, सभी यहाँ पर विराजित माताएं, बहनें और सभी साथियों, सबसे पहले तो भगवान देवनारायण जी की जन्म तिथि पर मैं सभी को बधाई देता हूँ। भगवान देवनारायण जी ने सिर्फ हमें इंसान को इंसान से प्यार करने का ही संदेश नहीं दिया, बल्कि पशु पक्षियों और पेड़ पौधों से भी प्यार करने तक का मैसेज दिया। अगर हम उनकी जीवनी को पढ़ें गंभीरता से तो उसमें हम पाएंगे कि उन्होंने आदमी को आदमी से प्यार करने को तो एक बहुत महत्व दिया, लेकिन जो हमारे पर्यावरण में जो है पशु पक्षी पेड़ पौधे, उनका भी ख्याल रखने का, उनका ध्यान रखने का, उनकी सेवा करने का भी संदेश दिया। और मैं सोचता हूँ हमारा सबसे बड़ा धर्म तो इंसानियत का धर्म है, मानवता का धर्म है। जो मेरे पड़ोस में अगर गुलाम नबी जी रहते हैं तो वो मेरे सबसे सगे भाई हैं। दूसरे मेरे भाई अगर वहाँ से 200 किलोमीटर दूर रहते हैं तो वो दूर हैं। तो हम एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे का सम्मान करें। और हमारी भारतीयता जो एक इतनी खूबसूरत संस्कृति है, जिसमें कि इंद्रधनुषी संस्कृति है, ये जितना महत्वपूर्ण केसरिया है उतना ही महत्वपूर्ण हरा है और उतना ही महत्वपूर्ण सफेद भी है। तो ऐसी बहुधा संस्कृति जिसमें कि सभी रंग एक साथ मिलकर के और एक सुंदर इंद्रधनुष को बनाते हों, मुझे गर्व है उस बात का, आपको भी होगा सभी को। इसीलिए हम बड़े फक्र से बोलते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
ये सारे जहां से अच्छा रहेगा तभी जब हम सभी इसके लिए कुछ न कुछ योगदान देंगे। हम हमेशा हमारे दिमाग में ये रहे, हमारे दिल में ये रहे कि हमसे ऐसी कोई भूल नहीं हो जाए जाने अनजाने में जो हमारी भारत माता को, हमारे देश को कमजोर करती हो। ज्यादातर हम लोग, हमारे युवा कुछ इस तरह की बात जाने अनजाने में कर जाते हैं। हम सड़क पे खड़े होकर अगर कहीं रास्ता जाम करेंगे, कहीं किसी गाड़ी में तोड़फोड़ करेंगे, किसी अपनी समस्या को लेकर के, हो सकता है हमारी समस्या जेन्युइन हो, लेकिन वो तरीका शायद जेन्युइन नहीं होगा, क्योंकि उस समस्या के समाधान में हम अपनी भारत माता को, अपने देश को, अपने मुल्क को कहीं कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आज ये भगवान देवनारायण जी के जन्मदिन पर ये मुझे लगता है कि हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम भगवान देवनारायण जी के सभी आदर्शों की पालना करेंगे और ऐसा हर कदम उठाएंगे जिससे कि हमें ये गर्व से कहने का अवसर मिले कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और हम सभी का उसके अंदर योगदान हो, कंट्रीब्यूशन हो। मैं भाई रवि जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बड़ा सुंदर आयोजन यहाँ पर किया, और ऐसे आयोजन हम छोटे छोटे गली मोहल्लों में हमारे एरियाज में करें और वहाँ पर सभी हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को, हमारे जवान साथियों को बताएं कि भैया हमें एक साथ मिलकर रहना है, प्यार से रहना है और बड़े गर्व से कहना है कि सारे जहां से जो हमारा देश है उसको हम सभी का ये फर्ज है कि उसको संजो के रखें। धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू सोनी साहब, आपका मार्गदर्शन हमेशा रहा है, आपका आशीर्वाद हमेशा रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा महाराज कि गुलाम नबी जी के 2 शब्द में जानना चाहता हूँ, उसके बाद प्रसादी का इंतजाम है। उससे पहले, प्रसादी से पहले मैं चाहूँगा कि अपने सब समुदाय के जो सब हैं, जो एक ग्रुप फोटो, गुलाम नबी जी आप थोड़ा सा 2 शब्द बताएं प्लीज। देवनारायण जी की जन्म तिथि के उपलक्ष्य में आदरणीय धर्म गुरु जी, सोनी साहब, दवाई जी, मौजूद हजरात, मुझे सबसे पहले तो इस बात की खुशी है कि ऐसे धार्मिक फंक्शन में मुझे आपने याद किया। मैं समझता हूँ जब आपने ये लिखा है तो मैंने देखा है सर, तो ये लिखा हुआ है सामुदायिक सद्भावनाएं दिवस, तो सबका एक ही है, लेकिन सवाल यह है कि अलग अलग लोग अपने हिसाब से मनाते हैं और मनाना भी चाहिए, लेकिन गंदी राजनीति कभी धर्म के अंदर नहीं आनी चाहिए। ये आज एक बहुत बड़ा खिलौना बना लिया है इस तरह से कि धर्म के नाम से लोग जो है उसका मिसयूज करते हैं। मैं इस मौके पर यही आपसे कहना चाहता हूँ, और बाकी आपने जो मुझे इज्जत अफजाई की है, मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया है। बहुत बहुत गुलाम नबी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सारांश कि रास्ते धर्म के, सब धर्म के रास्ते अलग अलग है, मंजिल एक है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महाराज से, पीएल सोनी साहब से निवेदन करूंगा कि दीप प्रज्वलित के सामने आए। मैं चाहता हूं कि सब समुदाय के ग्रुप फोटोज है। आपकी सेवा में मंसूर जंगली महाराज आ रहे। मैं आदरणीय पीएल सोनी साहब से निवेदन करूंगा, उनका स्वागत। धन्यवाद। ग्रुप फोटो हो रहा है सर। आ जाओ।